नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों, आज 3 अगस्त हो गई है और ये जो आप गन्ना देख पा रहे हैं ये 2 अप्रैल का बोया हुआ गन्ना है। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी 0118 है। तो देख सकते हैं हमने ये रिंग पिट विधि के माध्यम से ये गन्ना लगाया है। इसकी पूरी जानकारी जो जो हमने इसमें कार्य किए हैं, किस तरीके से ये बोया है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र और स्प्रे करे हैं, मिट्टी किस प्रकार से चढ़ाई है, पूरी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर साझा की गई है। तो जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर नए हैं वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं और अब तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस खेत में बंधाई कर रहे हैं और किस प्रकार से हम यहाँ पे बंधाई कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो किसान भाइयों देखिए, थोड़ा सा बता देने का प्रयास करूँगा कि ये जो दूरी है ये 5.5 फीट की दूरी है और बीच में जो हमने गन्ना बोया है ये करीब करीब 1.25 फीट चौड़ा है ये। और इसमें हमने रिंग पिट विधि के माध्यम से गन्ना बोया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर हमने कुछ इस प्रकार से बीज लगाए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितने अधिक गन्ने एक पिट के अंदर है। और इसी प्रकार से पूरे खेत में इसी तरीके से इसकी बुआई की है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं गन्ने की संख्या कितनी बढ़िया है। यहाँ पे गन्ने की हाइट बहुत अच्छी चल रही है और अभी क्योंकि बरसात भी हो रखी है और खेत में काफ़ी धसन है और इस दौरान हम यहाँ पर बंधाई भी कर रहे हैं हल्की हल्की। तो बाकी आपको बता देना चाहूँगा, इसमें गन्ना बोने के बाद हमने इसमें पानी लगाया। पानी लगाने के बाद इसमें जब गन्ना उग के आया तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया था और एक हल्की सी नुलाई कराई थी हमने। ये करीब 6.5 बीघा का खेत है और इसमें 6 महिलाएं इसमें लगी थी नुलाने के लिए। और एक दिन के अंदर, मतलब कि एक ड्यूटी के अंदर 12 बजे तक ये खेत नुल गया था, क्योंकि घास जो है वो बहुत ही कम था और इसमें केवल जो जाड़ा होता है वही जमा था। बाकी तो जो घास था वो सब हर्बिसाइड के माध्यम से ख़त्म हो गया था। बाकी उसके बाद इसमें हमने डोज़ वगैरह लगाई और जैसे कि आप देख पा रहे हैं गन्ना आपके बीच है और इसमें फिर हमने किसान भाइयों मिट्टी चढ़ाई है। तो देख सकते हैं मिट्टी कुछ इस प्रकार से चढ़ी है। जो इसका पूरा जो गला है वो तो प्रॉपर नहीं भर पाया क्योंकि खूड़ जो है 2 फीट चौड़ा था। अगले साल कुछ और संशोधन किया जाएगा, मिट्टी चढ़ाने के लिए कुछ और विचार किया जाएगा। बाकी मिट्टी अगले साल थोड़ा जल्दी चढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो प्रॉपर अंदर की तरफ आ पाए। और दूसरा किसान भाइयों, इसमें एक गलती हुई है हमारे से। गलती ये है कि इसको हमने 5.5 फीट पे बोया है। 5.5 फीट से भी 1-2 इंच फालतू ही है, कम नहीं है। और इस बार ये गलती हुई है, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। अगली बार जो हम इस गन्ने को बोएंगे वो 5 फीट से 1-2 इंच ज़्यादा रखेंगे बस। और फिर मिट्टी इसमें अच्छे से चढ़ेगी और मिट्टी थोड़ा समय से चढ़ाएंगे, हम लेट नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं। बाकी कोई नहीं, इसमें हम बंधाई कर रहे हैं और इतनी तो मिट्टी इसमें सफिशेंट है क्योंकि हमने टीलर के माध्यम से इसमें मिट्टी चढ़ाई थी और टीलर में हमने एक जुगाड़ बनवाया था, एक बड़े खुरपे बनवाए थे और उसके माध्यम से हमने मिट्टी अंदर की तरफ थोड़ी सी धकेलने का प्रयास किया था। तो इतनी मिट्टी तो है कि जो जड़ है वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से गन्ना जो है पोषक ले पाए ज़मीन के माध्यम से। तो देख सकते हैं। बाकी कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि गन्ना जो है अधिक होने के कारण पतला रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं गन्ने की जो मोटाई है वो अभी से ही कितनी बढ़िया यहाँ पे चल रही है। बाकी कुछ गन्ने हैं जो अभी पतले हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन अपने समय पे आके ये भी थोड़े ठीक हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे संख्या की बात करें तो एक गड्ढे के अंदर 25 से लेके किसी किसी में 30 भी है और किसी किसी में 20 गन्ने भी यहाँ पर है। तो गन्ने जो है इसमें किसी किसी गड्ढे में कम भी रहे हैं और किसी किसी गड्ढे में जितने हमने अनुमान लगाए थे उतने भी हैं। तो कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा सा उस पर भी काम करेंगे कि गन्ने जो पौधे हैं वो गन्ने में किस प्रकार से कन्वर्ट किए जाए अधिक से अधिक। थोड़ा सा और जानकारी लेंगे और किसान भाइयों से भी और जो वैज्ञानिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया भी गन्ना हो रखा है। बाकी
कोई खरपतवार नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई अभी इसमें गन्ने में रोग नज़र नहीं आ रहा है। और बहुत ही अच्छा ये गन्ना अभी चल रहा है। देख सकते हैं कितना चौड़ा मेहड़ा यहाँ पर है और गन्ने की संख्या भी पूरी प्रॉपर है। तो बंधाई किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। तो किसान भाइयों देखिए, इस तरीके से हमने बांध के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो किए हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे खाट का इस्तेमाल किया है और खाट के जो पाँवे होते हैं उस पर हमने बांध को कुछ इस प्रकार से लपेटा है। और लपेटने के बाद इसको हम यहाँ से काट देंगे, इधर से काट देंगे पूरा का पूरा ब्लेड से। और इसी प्रकार इस ओर से भी हम इसको काट देंगे। तो आपको बता देना चाहूँगा, ये जो बांध है हमें इसमें 2-3 क्वालिटी आती है। तो हमने ये सबसे अच्छी वाली क्वालिटी ली है। एक तो 60 रुपये किलो आता है और एक आता है 70 रुपये किलो। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये 70 रुपये किलो के हिसाब से हमें बांध मिला है। और क्योंकि अभी कावड़ यात्रा चल रही है, रूट बंद है, तो विचार तो था कि मंडी से लेके आए, लेकिन अभी क्योंकि रूट बंद है और वहाँ तक जाना इतना संभव नहीं है, तो हमने ये गांव से ही लिया है। और अगर हम इसको मुजफ्फरनगर मंडी से लेके आते या फिर खतौली से लेके आते तो ये थोड़ा और सस्ता पड़ता हमें। ये हमें 60 के आसपास पड़ जाता, 70 वाला। तो कोई बात नहीं, अभी तो हम यहाँ पर 2 ही गड्ढे लेके आए हैं और देख सकते हैं बाकी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। क्योंकि पिछली बार जो हमने रिंग पिट का जो गन्ना लगाया था, वो ट्रायल जो हमने किया था, तो उसके बांध अभी भी इस्तेमाल में आ रहे हैं और हमने उसकी बंधाई कर दी है। उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर साझा की जाएगी। तो देख सकते हैं इसका किसान भाइयों एक फ़ायदा ये है इस बांध का कि इसको एक बार ख़रीदना है और ये फिर 7-8 साल तक आराम से चल जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही मजबूत बांध होता है और धूप का भी इसमें कोई असर नहीं होता है, धूप से ये बांध ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। तो अब हमने ये इन्वेस्ट कर दिया है और अब इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करें कि जब गन्ना इसका कटेगा तो जितना गन्ना कटेगा उतनी रस्सी खोल के कट्टों में बंद करके रख देंगे और उनको उठा के रख देंगे और अगले साल फिर से हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो देख किसान भाइयों, यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करें बांध की, तो हमने यहाँ पर 1.5 मीटर से थोड़ा बहुत लंबा है ये। तो देख सकते हैं, बाकी आप खाट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना लंबा हमने यहाँ पे लिया है। क्योंकि हम जो गन्ने की जो बंधाई करेंगे वो थोड़ा ढीला बांधेंगे, जिससे कि गन्ने जो है वो अच्छे से हिल पाए और उनको अच्छे से फूलने की जगह मिल पाए, उनका गला नहीं घोटेंगे। तो किसान भाइयों देखिए, ये पूरा लपेट दिया है हमने यहाँ पे और इसको यहाँ से बांध दिया है। ये छोटी छोटी गुच्छी बना दी है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ भी इसी प्रकार हमने कर दिया है ये। और अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ बीच में से इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। और कटने के बाद कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास गुच्छी बन जाएगी छोटी छोटी, ये देख सकते हैं। और जब इसकी बंधाई करेंगे हम तो बहुत ही आसान है, बस यहाँ से इसको एक बांध पकड़ो और इसको निकाल के हम बड़े आसानी से बांध सकते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमने रस्सी ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये रस्सी, इस रस्सी के माध्यम से हम यहाँ बंधाई कर रहे हैं। और ये रस्सी जो है प्लास्टिक की रस्सी है, जो कि खाट बुनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक बार ख़रीदने के बाद करीब 5 से 6 साल तक ये आराम से चल सकती है। क्योंकि पिछली बार जो हमने रिंग पिट का गन्ना लगाया था, वो उस रिंग पिट की जो मुंडी हुई है, जो रस्सी का इस्तेमाल किया है इस साल बांधने के लिए, वो उसी रस्सी का इस्तेमाल किया गया है जो हमने पिछले साल जिससे हमने गन्ना बांधा था। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये रस्सी के माध्यम से बंधाई होती है। तो देख सकते हैं आप, गन्नों की संख्या चेक करिए, देखिए। तो गन्ने तो कम नहीं है यहाँ पे किसान भाइयों, और मोटाई भी बन रही है धीरे धीरे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कितना मोटा गन्ना है। तो अभी तो ये गन्ना जो है हाइट पर है, तो जब जैसे जैसे ये बड़ा होगा और समय बीतेगा तो मोटाई भी अपनी इसकी पर्याप्त बन जाएगी। बाकी आप एक एक जो मेहड़ा है वो चेक कर सकते हैं।
बाकी अभी अब तक तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसा रिंग पिट है, कि इसमें तो रिंग पिट हमें कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। लेकिन अब देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल प्रॉपर इसमें स्पेस नज़र आ रहा है आपको, और दूरी भी बिल्कुल प्रॉपर बन रही है, और बिल्कुल गोल शेप में ये बिल्कुल हमें प्रतीत हो रहा है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे जो खेत है वो अभी नज़र आ रहा है, और देख सकते हैं कितना बढ़िया एक एक जो मेहड़ा है और कितना शानदार नज़र आ रहा है। बाकी आपको ये विधि कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाकी इसमें आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा कि जो गलती इस बार हुई है अगले साल से नहीं दोहराई जाएगी। गलती यही है कि इसमें जो हमने दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा छोड़ दी है। आधा फीट दूरी को अगले साल कम करना है, जिससे कि 1 एकड़ के अंदर 3 खूड़ आराम से हमारे बढ़ जाएंगे। और एक खूड़ हमारा इतना लंबा है कि एक खूड़ के अंदर ही 1 ट्रॉली गन्ने हैं, करीब क्या अधिक ही गन्ने हैं 1 ट्रॉली से, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था तो एक खूड़ के अंदर 77-80 गड्ढे काउंट में आ रहे हैं। और पूरा जो खेत है उसमें 22-23 खूड़ है, क्योंकि एक जो खूड़ है वो थोड़ा छोटा है, तो 22 खूड़ मान के चलते हैं हम। यहाँ पे 22 खूड़ हमारे पूरे खेत में हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे हो रखा है। तो एक खूड़ के अंदर 1 ट्रॉली से ज़्यादा गन्ने कैलकुलेशन में आ रहे हैं। बाकी समय के अनुसार उत्पादन घट और बढ़ सकता है। बाकी अब तक तो इसमें कोई रोग नहीं आ रहा है, और गन्ना जो है हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, तो देख सकते हैं। बाकी इसमें क्या करेंगे अभी किसान भाइयों, जब ये गन्ना बड़ा हो जाएगा तो इस रस्सी को हम ऊपर की तरफ ऐसे खिसका देंगे। तो किसान भाइयों आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा, यहाँ पर जो रस्सी का इस्तेमाल किया गया है वो हमने ढीली रस्सी बांधी है। देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देखिए कितनी ढीली रस्सी बांधी है, अंदर तक हाथ आराम से जा रहा है। ये ढीली रस्सी बांधने का उद्देश्य यही था कि जो छोटा जो पौधा है, जो अभी छोटा है, वो जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसका गला ना घुटे, और गन्ना जो है अच्छे से हिल डुल पाए। देखिए ये अच्छे से अब जो है हिल डुल पा रहा है, और ये अब जो ये फैलेगा भी नहीं और ना गिरेगा, और गन्ना भी ग्रो करेगा, इसको स्पेस मिलेगा। हमने गन्ने का गला नहीं घोटा है बिल्कुल भी। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने को बिल्कुल टाइट करके बांध देते हैं, बांध बचाने के लिए, या फिर अधूरी जानकारी के कारण। देख सकते हैं हमने बिल्कुल बहुत ही ढीला ये करके बांधा है, जिससे कि गन्ना बिखरे ना। तो अगर कोई किसान भाई इस विधि से गन्ना करना चाहे तो ध्यान रख सकता है कि हमें जो बंधाई करनी है वो ढीली करनी है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा इसका टाइट करके बांध दिया बांध, और इससे बांध को ऊपर खिसकाने में भी आसानी रहेगी, और जो गन्ना है उसका गला भी नहीं घुटेगा। और किसान भाइयों जब ये गन्ना बड़ा होगा तो क्या करेंगे कि इस वाली जो गड्ढा है, ये वाला जो गड्ढा है और ये वाला जो रिंग बना है, इस दोनों की आपस में मेड़ लगा देंगे झोपड़ी नुमा। तो ये गन्ना फिर गिरेगा नहीं। तो क्योंकि अभी समय बहुत है और गन्ना जो है 0118 वैरायटी का गन्ना है, तो बहुत ज़्यादा हाइट ये गन्ना ले जाता है। तो हाइट लेने के कारण हम इस सिचुएशन में तो इसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसका जो वज़न है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है, और नीचे जो उसके पैर है वो कमज़ोर रहते हैं। तो गिरने की संभावना तो इसकी पूरी बन रही है। जिस तरीके से मतलब अब तक का एक्सपीरियंस है, पिछले साल भी ये गन्ना बहुत लंबा हो गया था, बहुत वज़नदार गन्ना होता है, सॉलिड, तो गिरने की संभावना इसकी बनी रहती है। तो इसका हमने यही प्लान बनाया है कि इस वाले गड्ढे को और इस वाले गड्ढे को आपस में, इस दोनों लाइनों को मेड़ लगा देंगे, और इससे क्या होगा कि गन्ना फिर गिरेगा नहीं। बाकी समय के अनुसार जैसे भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो हमारी यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग में आप बने रहिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो और किसान भाइयों के भी साथ साझा कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।